वेलकम टू एग्जाम शिविर एकेडमी। एग्जाम शिविर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जान रहे हैं, मैथमेटिक्स का धीरे धीरे चैप्टर का कंटिन्यूएशन होता जा रहा है। आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। ठीक है, इसका क्या कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको बताऊंगा, बट ये आप जान लो कि मैथमेटिक्स में परसेंटेज और रेशियो ये मैथमेटिक्स के पिलर होते हैं, बेस होते हैं। अगर आपको परसेंटेज और रेशियो मैथमेटिक्स के चैप्टर में कमांड है, अगर मतलब मैथमेटिक्स में अगर आपको परसेंटेज और रेशियो में कमांड है तो समझ लो कि आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इन्हीं का एप्लीकेशन एग्जाम में घुमा फिरा कर, चाहे परसेंटेज का और एप्लीकेशन चाहे प्रॉफिट एंड लॉस में आए, चाहे पार्टनरशिप में आए, चाहे रेशियो का एप्लीकेशन पार्टनरशिप में आए, मिक्सचर एलिगेशन में आए, कुछ भी करके मतलब परसेंटेज और रेशियो आपको आना चाहिए। और सबसे बड़ा इसका यूज डीआई में होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन में। वैसे भी यूपी लेखपाल का एग्जाम होने वाला है, उसमें भी डीआई आने वाली आपको सिलेबस में है। स्टैटिस्टिक्स में उसमें है बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, ये सब है, आपको वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। स्पेशली बैंकिंग के एस्पिरेंट के लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम रेशियो प्रोपोर्शन सीखेंगे। रेशियो प्रोपोर्शन में क्या है कि बेसिक जानना भी जरूरी है। आज बेसिक पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी लूंगा, क्योंकि अगर बेसिक अगर क्लियर नहीं है तो रेशियो प्रोपोर्शन तो बहुत बच्चे लगा जाते हैं, लेकिन उनसे पूछो डेप्थ तो फिर उनको डेप्थ नहीं पता होता है। तो आपको बेसिक पता होना चाहिए, फिर उसके बाद आप फर्दर प्रोसीड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना। थोड़ा सा आज बेसिक सीखते हैं क्या है, और मैं 10-12 क्वेश्चन भी लेके आया हूँ उस बेसिक पे, क्या है क्या नहीं है, लेकिन बेसिक सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए रेशियो प्रोपोर्शन में बेसिक में देखे क्या सीखते हैं। पहले तो समझते हैं रेशियो होता क्या है, अनुपात। ठीक है, रेशियो होता क्या है, अनुपात हिंदी में बोलते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि कोई भी 2, 5 मतलब कितने भी नंबर हो, अभी हम 2 नंबर लेके धीरे धीरे 5, 6, 7 सब करेंगे। जैसे मैं बोलूं कि 2 नंबर, एक नंबर ए है और एक नंबर बी है, इनके बीच में रेशियो बताओ, मतलब इनके बीच में रिलेशन बताओ। ठीक है, तो इनके बीच में कई तरह से परसेंटेज में रिलेशन हो सकते हैं, रेशियो में हो सकते हैं, कुछ भी रिलेशन हो सकता है। लेकिन मैं बोलूं 2 नंबर, एक नंबर ए है और दूसरा नंबर बी है, इसके अंदर रिलेशन बताओ आप रेशियो के टर्म में, तो आप ऐसे लिखोगे। अगर इनको रेशियो के टर्म में बताना है तो ये मैथमेटिकल के लैंग्वेज में ए रेशियो बी, ए रेशियो बी मतलब ए का बी के साथ रेशियो। ठीक है, मतलब और भी इसका एक इंटरप्रिटेशन होता है ए अपॉन बी। ठीक है, ए अपॉन बी। अब क्या है कि ये जो 2 नंबर हैं, एक रिलेशन के साथ इनके बीच में एक रेशियो का रिलेशन हो गया। क्या रिलेशन है? रिलेशन है किस चीज का? रेशियो का। ठीक है, रेशियो का रिलेशन है। ये रेशियो के रिलेशन से एक दूसरे से बंध गए, इनके बीच में बॉन्डिंग हो गई है। इसी का इंटरप्रिटेशन ए रेशियो बी है, ए अपॉन बी है। इसी तरह मैं अगर कहूं 3 नंबर ए बी सी, चलो 4 ले लेते हैं, डी है। ठीक है, ए बी सी डी है। अगर इनको रेशियो के टर्म में लिखना है, इनको बॉन्ड करना है रेशियो में, तो क्या होगा? ऐसे आप लिखोगे ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। इसका क्या मतलब हुआ? ध्यान से सोचो, रेशियो का बेसिक समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि अब तक तो जो ए बी सी डी थे ये इंडिपेंडेंट थे, स्वतंत्र थे, कोई टेंशन नहीं था। ए की वैल्यू कुछ हो, बी की वैल्यू कुछ हो, सी की, डी की, उससे कोई मतलब नहीं था। यही ये रेशियो से रिलेट कर गए, ए रेशियो बी। अब इसको देखो मैं क्या समझा रहा हूं, ये तो ए बी सी डी कुछ भी था, लेकिन यही इनको रेशियो से आपने रिलेट कर दिया, तो आपने लिखा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। अब आपने रेशियो से रिलेट कर दिया। रेशियो से रिलेट करने का मतलब क्या हुआ कि ए कुछ भी रहा हो, बी कुछ भी रहा हो, सी कुछ भी रहा हो, डी कुछ भी रहा हो, इनको एक किसी कॉमन, इनका कॉमन आपने निकाल लिया। कॉमन निकाल के इसको आप रिलेट कर दिए। ठीक है, अब देखो क्या है कि अब ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी को इतना आसान नहीं कि इसको अलग कर पाए। ए अब बॉन्डिंग हो गई, इनके बीच में एक एग्रीमेंट हो गया कि भैया हम ए बी सी डी, हमारा चारों के बीच में एक रेशियो से एग्रीमेंट है। अब इसको आप अलग करना चाहो तो ऐसे अलग नहीं कर पाओगे। ये मैं समझा, आपको बेसिक समझना जरूरी है। अगर ये बात आपको समझ जाएगी तो रेशियो के टफ से टफ क्वेश्चन, क्योंकि इंटरनली यही चीज होता है। देखो क्या हुआ कि ए बी सी डी है, अब तक तो अब ऐसे नहीं बोल सकते कि जैसे ए बी सी डी है। ठीक है, अब ये रेशियो से रिलेट हो गए, इनके बीच का कॉमन आपने निकाल दिया बाहर।
अब इनको अगर अलग करना होगा, ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी को अलग अलग लिखना, अलग करना होगा, इस बंधन से इसको हटाना होगा, तो आपको जो कॉमन हटा है उसी कॉमन को डाल के ही हटा सकते हो। मतलब अब मान लो इसमें से कुछ भी कॉमन रहा हो कि यक्स सब में से आपने निकाल लिया हो, तो अब इसको हटाने के लिए ए एक्स, बी एक्स, सी एक्स और डी एक्स, ठीक है, डी एक्स, ये तभी हटेगा, ना तो ये डी एक्स, इनके ये अलग अलग तभी हो सकते हैं जब इनमें से कॉमन इनके पास ले आओगे। कॉमन नहीं ले आओगे तो ये अलग नहीं हो सकते। अब जैसे मैं, या तो बहुत बच्चे, अब एक मैं वेरिएबल के टर्म में लिखा हूं, बहुत लोग नहीं समझ पा रहे हैं, मैं इसको अब न्यूमेरिक टर्म में लिख रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं। देखो क्या, जैसे 10 है, 20 है, ठीक है, 35 है, 45 है, ठीक है। अब समझो, ए बराबर 10 है, बी बराबर 20 है, सी बराबर 35 है और डी बराबर 45 है। ये ध्यान से समझो रेशियो का कॉन्सेप्ट क्या है। अब अगर मैं बोलूं ए बी सी डी को रिलेट करो रेशियो के टर्म में, तो आप ए बी सी डी को रेशियो के टर्म में तभी रिलेट कर पाओगे रेशियो के टर्म में। ऐसे लिखोगे, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी बराबर, आप ऐसे लिखोगे 10 रेशियो 20 रेशियो 30 रेशियो 35 रेशियो 45, ठीक है, 35 रेशियो 45, ठीक है। अब क्या हुआ, अब आपने लिख दिया, लिखने के बाद इसका कॉमन टर्म 5 है सब में, तो आप 5 दूना 10, 5 चौके 20, 5 सत्ते 35, 5 नवा 45, ठीक है। क्या लिखा आपने, 2 रेशियो 4 रेशियो 7 रेशियो 9, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब चाहो कि इसमें से ए अलग लिखो, बी अलग लिखो, सी अलग लिखो, डी अलग लिखो, ऐसे वो अलग नहीं होंगे कि आप ए बराबर 2 बोल दोगे, बी बराबर 4 बोल दोगे, सी बराबर 7 बोल दोगे, डी बराबर 9 बोल दोगे, ऐसे नहीं। ये किसी किताब में नहीं लिखा है, नहीं ऐसा रूल है। आप डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते कि ए बराबर 2 होगा, बी बराबर 4 होगा, सी बराबर 7 होगा, डी बराबर 9 होगा। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि ये जो 10 20 30 10 20 35 45 जो था, यही रेशियो में रिलेट हो गया, रेशियो से बॉन्ड हो गए, तो अपना कॉमन इन्होंने खो दिया। मतलब इनका जो कॉमन था, मतलब देखो 10 20 35 45 में 5 सब में से कॉमन निकल गया, इन्होंने कॉमन अपना मतलब निकल गया था ना, कॉमन से डिवाइड कर दिए 5 से, ठीक है। तब अब ये डायरेक्ट अलग नहीं हो सकता। अगर इसको अलग करना होगा तो इनका कॉमन इनके साथ देके ही अलग कर सकते हो। तब इसमें कॉमन क्या था, अब तो आपको पता नहीं है कॉमन, तो आप ऐसे लिखोगे ना 2x, क्योंकि सब में एक ही नंबर से डिवाइड हुआ है, तो ओरिजिनल लाने में फिर उसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, 2x 4x 7x 9x, ठीक है। ऐसे लिखोगे तब a बराबर 2x, b बराबर 4x, c बराबर 7x, d बराबर 9x आप लिख सकते हो। ये तभी अलग होगा, ना तो ऐसे डायरेक्ट अलग नहीं होगा। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि a बराबर 2 होगा b, क्योंकि अगर मैं लिख दूं a रेशियो b रेशियो c रेशियो d बराबर 2 रेशियो 4 रेशियो 7 रेशियो 9 में आपके सामने दे दूं, तो आपको क्या पता कि ये किस नंबर से सबसे छोटा वैल्यू आ गया है। हो सकता है कि यहाँ 40 रहा हो, यहाँ पर 80 रहा हो, यहाँ पर 140 रहा हो, यहाँ पर 180 रहा हो। ये तो आप हो सकता है इसका 4 गुना से मल्टीप्लाई हुआ हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो आप डायरेक्ट नहीं बता सकते कि ए की वैल्यू 2 ही होगी, बी की वैल्यू, हाँ ये बोल सकते हो आप, हो सकता है इसमें जो कॉमन टर्म सब में निकाला गया वो x हो, तो उसी कॉमन टर्म से मल्टीप्लाई करके तब आप इसको अलग अलग कर सकते हो। तब ये बोल सकते हो कि ए बराबर इतना है और b बराबर ये है, c बराबर ये है और d बराबर ये। समझ गया? आई होप आप समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं। ऐसे डायरेक्ट अलग नहीं कर सकते। ये तो रेशियो का कॉन्सेप्ट हो गया। और मैं और आपको सही से बता रहा हूं। और आप देखो नहीं समझ में आ रहा है तो और बेसिक समझो, बेसिक से। जैसे देखो ए रेशियो बी, जैसे मैं देखो क्या बता रहा हूं, ए बराबर 40 है और बी बराबर 60 है, ठीक है। ऐसे ए बराबर कोई नंबर बी, अब मैं बोलूं ए रेशियो बी बताओ, तो ए रेशियो बी ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। अगर दो नंबर है तो ऐसे लिखोगे ए अपॉन बी, मतलब 60 डिवाइड बाई 40, ठीक है। इसमें से कॉमन निकालोगे तो कॉमन क्या है, कट गया ये, अभी 2 दूनी 4, 2 3 6, मतलब ए रेशियो बी बराबर 2/3 हो गया। ए रेशियो बी बराबर 2/3। अब बताओ अगर मैं पहले ही से ही दे दूं ए रेशियो बी बराबर 2/3, तो अब क्या,
अब मैं पूछूं ए बराबर क्या, तो आप बोलोगे क्या कि ए बराबर 2 है? नहीं है, क्योंकि देखो ओरिजिनली ए बराबर 40 है, बी बराबर 60 है, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते। कभी भी न्यूमेरिकल लगाते वक्त आता है, वो कहाँ आता है, जब अपॉन में ऊपर नीचे दोनों जगह कॉमन, तब यहाँ मान लेते हैं। वो मैं भी सिखाऊंगा कहाँ पर मानते हैं कहाँ पर नहीं, लेकिन ऐसे डायरेक्टली आप नहीं बोल सकते ए बराबर 2 बी बराबर 3, नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? देखो एक्चुअली ए बराबर 40 था, बी बराबर 60 था। अब जब इसको रेशियो में इनको आपने एग्रीमेंट इनका कर दिया रेशियो के साथ, तो इसका देखो कॉमन टर्म निकल गया, कॉमन निकल गया तो बचा क्या? 2। अब इससे छोटा है नहीं। रेशियो का मतलब होता है कि चाहे जितने भी नंबर का रेशियो, एक टर्म और समझो, रेशियो का मतलब होता है चाहे जितने भी नंबर का रेशियो ए बी सी डी ई एफ जी, अगर इनके बीच में रेशियो का एग्रीमेंट हो रहा है, तो मतलब ये हुआ कि इन सबको में से कॉमन निकाल देना, मतलब इनको इतना छोटा कर देना, इसके बाद छोटा नहीं। अब देखो इससे छोटा नहीं हो सकता, इससे छोटा करोगे तो फ्रैक्शन में जाएगा। अब इससे छोटा नहीं, इंटीजर में है, इससे छोटा नहीं हो सकता। ये रेशियो का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो। तो मैं बोलूं ए रेशियो बी बराबर 2/2 रेशियो 3, तो ए बराबर 2 नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि हमें पता ही नहीं कॉमन क्या निकाला गया है। तो अगर आपको कॉमन आपको बताना ए बराबर क्या होगा, मैं बोलूं नहीं ए बराबर बताओ, तो आप ऐसे बोलोगे ए बराबर 2x। क्यों 2x? हो सकता है कि x कुछ भी हो। अब x यहां से क्या निकाला गया था, अब बताओ 20 निकाला गया था, तो हो सकता है x 20 हो, तभी तो 20 दूना 40 आएगा। और यहाँ पर x की b मतलब b में कितना निकाला गया था, 3x मान लोगे, तो 20 था, 20 थे 60, ठीक है। इसीलिए x मान लेते हैं। अगर इनको अलग करना है, a बराबर लिखना है, तो आप लिखोगे 2x। मोरल आप मेरी बात समझ रहे हो कि अगर a बराबर लिखना है, a बराबर है कितना, तो आप लिखोगे 2x, b बराबर है कितना, तो आप लिखोगे 3x। डायरेक्ट ऐसे नहीं बोल सकते कि a बराबर 2 b बराबर 2, ठीक है। जहां कंपेरिजन आएगा, कंपैरिजन आएगा, वहां पर 2 और 3 मान के लगाएंगे, वो अलग चीज है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो आई होप आप रेशियो का मतलब समझ रहे हो कि कॉमन निकाल लेना, रेशियो हो गया। 3 4 5 नंबर 6 नंबर है, उनमें से कॉमन निकाल के ऐसे लिख दो। अगर अलग करना हो तो यक्स लगा के ही अलग करोगे। यक्स का मतलब ये हुआ, यक्स का मतलब ये हुआ कि वो जो कॉमन टर्म है कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये वेरिएबल है। तो अब यक्स की वैल्यू 1 2 3 4 5 है, कुछ भी दुनिया में कोई भी जो भी कॉमन लियो वो भी निकाल लिया गया। तो वही यक्स, वही कॉमन बताता है कि जो कॉमन से डिवाइड किए वही कॉमन से मल्टीप्लाई किए, कि हाँ ये कॉमन से मल्टीप्लाई करने पे ए की वैल्यू 2x, बी की वैल्यू 3x। ये अब अलग अलग हो गए। अलग करने के लिए x मान के ही अलग करोगे, ठीक है। ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। अब देखो रेशियो के कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे। ये तो सबको पता है, फिर भी मैं अब रेशियो का इंट्रोडक्शन है तो फिर सब बताना पड़ेगा, न तो बोलोगे सर आपने बताया नहीं। देखो जैसे 2 a रेशियो b है, 2 रेशियो है, ठीक है। इसमें किसी कॉमन टर्म से n से मल्टीप्लाई कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह a रेशियो b है, इसमें किसी कॉमन टर्म से डिवाइड कर दो तो रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये a रेशियो b ही है, ठीक है। ये a रेशियो b ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो ये हो गया। अब कुछ फिर देखो अब क्या होता है। अब मैं एक चीज आपको समझा रहा हूं कि रेशियो, देखो रेशियो का एप्लीकेशन क्या है। रेशियो का एप्लीकेशन तो डीआई में आप देखोगे बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। अब 2-3 जैसे देखो, ये रेशियो बी है और सी रेशियो डी है, इनके बीच में कंपैरिजन करना हो कम की। अब देखो जैसे 4 रेशियो 5 है, कॉमा 6 रेशियो 8 है, ठीक है। 6 रेशियो 8 क्या, चलो 6 मतलब हो जाएगा 3 रेशियो 4 है, ठीक है। 3 रेशियो 4 है, चलो मतलब आप बोलोगे कि छोटा मैंने क्यों नहीं किया, 3 रेशियो 4 है, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन क्या है कि अगर 2 रेशियो में बताना है कि बड़ा कौन सा, डीआई में देखो क्या करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। मैंने इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 4 चौके 16 आ जाएगा ये मल्टीप्लाई करने पर, और 5 3 15 आ जाएगा। तो अगर डायरेक्ट आपको डीआई में, डीआई आप लगा रहे हो, डेटा इंटरप्रिटर उसमें आ गया 4/5 3/4 में कंपैरिजन करो कौन बड़ा है, तो सीधे देखो जिसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर जो बड़ा आता है वही नंबर बड़ा होता है। तो ये रेशियो बड़ा है, ठीक है। ये फ्रैक्शन, ये जो रेशियो ये बड़ा है, ये रेशियो छोटा है, क्योंकि ये देखो 15 16 है तो ये बड़ा है, ऐसे किया जाता है। और देखो इसके कई एप्लीकेशन है। एक्चुअली इसको बोला जाता है कि रेशियो ब्रिज की तरह काम करता है। ब्रिज का मतलब देखो मैं बता रहा हूं, 2 या 3 4 5 कितने भी रेशियो इनको जोड़ देता है। जैसे देखो मैं आपसे कहूं a रेशियो b, ठीक है, बराबर 4 रेशियो 5, ठीक है, मैं बताऊं। और मैं बोल दूं b रेशियो c बराबर 7 रेशियो 3, तो मैं आपसे कहूं a रेशियो b अलग हो गया, b रेशियो c अलग रिलेशन है, ठीक है।
अब मैं आपसे कहूं ए रेशियो बी रेशियो सी बताओ, तो देखो रेशियो का क्या एप्लीकेशन है, ये अलग रेशियो है, ये अलग रेशियो है, इनको देखो ब्रिज कर दिया, मतलब जोड़ दिया। ए रेशियो बी रेशियो सी देखो ये बता देगा, कंबाइंड करके रेशियो बता देगा। तो मतलब रेशियो का दूसरा एप्लीकेशन क्या है, ये ब्रिज कर देता है, मतलब ये जोड़ देता है। अच्छा, ये कंडीशन कब है, कब ये जोड़ता है, जब ए रेशियो बी रेशियो, मतलब पहला रेशियो देख रहे हो ये, इसमें देखो कोई ना कोई टर्म कॉमन है, देखो इनमें कौन सा बी कॉमन है, ये भी हो सकता है ए रेशियो बी ए रेशियो सी, ए बी सी की ए रेशियो बी रेशियो सी, कुछ भी पूछ सकता है, मतलब कॉमन आपको दिखना चाहिए। देखो इन दोनों में कॉमन कौन दिख रहा है, बी, तब आप ब्रिज इसको रेशियो को जोड़ सकते हो। ठीक है, अब रेशियो को जोड़ का मतलब अभी तक ए रेशियो बी था, अब बी रेशियो सी था, इनको जोड़ के ए रेशियो बी रेशियो सी बनाओगे तो क्या आएगा। देखो इसके लिए क्या रूल होता है, इस पे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, देखो क्या रूल होता है, अगर आपसे पूछे ए रेशियो बी रेशियो सी लिखो, तो आपको क्या करना है, ये जो नंबर है ना 7:3 था, तो देखो बी ए रेशियो बी 4:5, बी रेशियो सी 7:3 था, तो बी के नीचे 7 लिखो, बी के नीचे क्या लिखो 7:3 लिख दो, बी ए रेशियो बी रेशियो सी। अब देखो क्या करना है, इसके सामने एक जगह खाली है ना, तो जिसके सामने जितना स्पेस खाली है वही वाला नंबर उसमें भर देते हैं। देखो इसके सामने, इसके ऊपर देख रहे हो ना एक स्पेस खाली है, मतलब इसके सामने एक स्पेस खाली, तो यही जाएगा, एक स्पेस भर लेगा, 5 से इधर लिख देंगे। इसके सामने क्या खाली है, ये स्पेस, तो यहाँ 7 आ जाएगा, मतलब जो खाली रहेगा ये खुद वहां पर डुप्लीकेट कर देगा अपने आप को। देखो यहाँ पर खाली था, ये अपने आप को वहां पर रख लिया, यहाँ पर भी खाली था, यहाँ पर अपने आप को रख लिया। ठीक है, अब देखो मैं बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं, ए रेशियो बी रेशियो सी को कैसे ऐड करेंगे, बस अब आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, 7 चौक 28 रेशियो 7 पच्चे 35 रेशियो 7 5 तिहाई 15। ठीक है, 15, 7 चौक 28 7 पच्चे 35 5 तिहाई 15, ऐसे लिखना है। कैसे लिखना है, ए रेशियो बी रेशियो से बी के नीचे, मतलब कॉमन रहेगा तभी ब्रिज बनेगा। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ऐड करेंगे, यहाँ पर 7:3 लिखा था, जिसके सामने जो जगह खाली है वो अपने आप को वहां पर कॉपी कर लेगा। ठीक है, इसके सामने था, ये कॉपी कर लिया, फिर ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखना, ए रेशियो बी रेशियो सी इतना हो गया। अब मैं पूछूं ए बराबर कितना है बताओ, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ए बराबर 28 है, आप बोलोगे अगर ए बराबर क्या है, तो आप बोलोगे कि ए बराबर 28x बोलोगे। अब ये अलग हो गया, अलग करना है तो a बराबर क्या है, a बराबर सीधे 28x, b बराबर क्या है आप बोलोगे 35x, c बराबर क्या है 15x। ठीक है, देखो ये मैं बार बार क्यों यहाँ पर जोड़ दे रहा हूं, अभी कुछ क्वेश्चन आएंगे ना तो आप कंफ्यूज होगे कि ये हुआ क्या, बहुत लोग नहीं बताते, मैं इसलिए आपको डेप्थ में बताते हुए चल रहा हूं। ऐसे अलग नहीं कर सकते जब तक वो कॉमन नहीं उसका दोगे साथ में। अब देखो 28 रेशियो 35 रेशियो 15, क्या पता एक इसके साथ क्या कॉमन रहा हो, अगर एक कॉमन पता चल जाए तो फिर तो कोई बात ही नहीं, इसीलिए एक्स मान लेते हैं। ये बराबर आप बोल सकते हो डायरेक्ट, हाँ ये बराबर 28 है, बी बराबर 35x है, सी बराबर 15x है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन लगाते हैं कुछ रेशियो से। देखो रेशियो आप समझ गए क्या होता है, रेशियो का एप्लीकेशन आपको मैंने बताया कि ये क्या करता है, 2-3 रेशियो को ऐड कर देता है। कब, किस कंडीशन में ऐड करेगा, जब उनके बीच में कुछ कॉमन हो। तब देखो यहां पर क्या लिखा है, ए रेशियो बी बराबर 3:4, बी रेशियो सी बराबर 5:2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी। तो आपको मैंने बताया क्या लिखना है, ए रेशियो बी लिखने के बाद आपको क्या करना है 3:4 लिखना है, फिर बी रेशियो सी, बी रेशियो सी लिखने के लिए क्या करना है, बी ऐसे लिख दो बी रेशियो सी, ताकि आप भूलो ना। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, बी के नीचे जो वैल्यू है, बी के नीचे क्या है 5 है, और सी इधर लिख दो बी रेशियो सी। ठीक है, अब यहां पर अपने दिमाग में रख लो हमें क्या निकालना है, ए रेशियो बी रेशियो सी। आप चाहे ऐसे लिख सकते हो, अगर आपका दिमाग काम कर रहा है कि हाँ मुझे लिखना क्या है, तब आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन यहां पर ध्यान रहे, अब मैंने क्या बताया था, इसके सामने एक जगह खाली है तो ये अपने कॉपी कर लेगा अपने को, इसके जगह एक जगह खाली अपने आप को कॉपी कर लेगा, तो सीधे फिर मल्टीप्लाई करना है ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे 5 तिहाई 15, 5 चौके 20,
4 दूना 8, ठीक है ना, 15:20:8, तो आपका आंसर क्या आएगा? ए। ठीक है, ये क्यों जुड़ा? क्योंकि अगर ये कॉमन नहीं होता तो नहीं जुड़ता। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, A/B कितना दिया है? A/B बराबर 3/4, और देखो B/C बराबर 5/2, ठीक है ना। अच्छा, ये तो ठीक है, ठीक है, वही क्वेश्चन आ गया क्या? हाँ, ये क्वेश्चन देखो, अब क्या है? A/B बराबर 4/5, B/C बराबर 3/4, C/D बराबर, देखो कॉमन है C है, ठीक है ना, क्या है? 7/11। तो क्या निकालना है? A/D बताना है आपको। बट पहले A/D तभी बता पाओगे ना, पहले A/B/C/D निकालोगे। तो A/B/C/D निकालने के लिए क्या करना होगा आपको? वही सेम फार्मूला, सेम रूल। इसके सामने जगह खाली है, ये अपने आप को कॉपी कर लिया, फिर यहाँ पे खाली है, यहाँ पे कॉपी कर लिया। इसके सामने खाली है, याद रखना ऐसे जाना है, हॉरिजॉन्टल जाना है, ठीक है ना। इसके जगह खाली है, अब देखो इसके जगह खाली है, तो ये मैंने जिसके सामने जो खाली वही अपना कॉपी कर लेगा। देखो इसके सामने ये खाली, इसके सामने ये खाली, ठीक है। बस अब मल्टीप्लाई करना है, क्या हो गया? 7 तरीके 21, 21 इंटू 4, ठीक है, रेशियो 7 तरीके 21 इंटू 5, रेशियो 7 चौके 28 इंटू 5, रेशियो, क्यों मैं अभी डिवाइड नहीं कर, मतलब मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, आपको खुद क्योंकि हमें A/D चाहिए, पहले पता तो चले क्या है। 11 44 इंटू 5, ठीक है, मतलब A/B/C/D बराबर हमें मिल गया इतना। ठीक है, अब बताना क्या है? हमें बताना है A/D बताना है। तो मैंने आपसे बताया था ऐसे नहीं अलग होगा। कैसे अलग होगा? इसको अलग करने के लिए A बराबर क्या होगा? 21 इंटू 4x। चलो ठीक है, 21 इंटू 4x, यहां पर भी x आएगा और यहां पर भी x है, तो कैसे लिखोगे आप? 21 इंटू 4 रेशियो, क्योंकि x दोनों जगह है तो कट गया, 44 इंटू 5, तभी आप निकाल पा रहे हो। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लो, तो कट गया 11, 11 आ गया, और 21 रेशियो 55, ठीक है, 21 रेशियो 55, तो आपका आंसर देखो ये। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होगे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलो, ये हो गया। अब देखो, मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 17 एंड 68। चलो, एक क्वेश्चन आया, पहले इसके बाद इसके पहले कॉन्सेप्ट समझो। ठीक है, अभी तक आपने रेशियो पढ़ा, अब देखो क्या समझना है आपको, क्या कॉन्सेप्ट है। अभी मैंने रेशियो समझाया, रेशियो में क्या था? ऐड करना था। अब देखो क्या है? प्रोपोर्शन। ठीक है, प्रोपोर्शन, समानुपात, समानुपात, समान अनुपात। ठीक है, संधि विच्छेद क्या होगा? समान अनुपात। तो अब देखो, समान अनुपात मतलब दो रेशियो अगर बराबर है, जैसे देखो 4/5 मैं लिख दूं, ठीक है, 4/5, और फिर मैं लिख दूं 8/10, तो बताओ ये रेशियो बराबर है कि नहीं? देखो 4/5 और 8/10 ये बराबर है कि नहीं? क्यों बराबर है? इसको देखो 2 से डिवाइड कर दोगे, और ये देखो 2 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, इसको 2 से डिवाइड करोगे 5 आएगा, मतलब 4/5, है ना। ये रेशियो और ये रेशियो बराबर है, तो ये हम बोलेंगे कि ये रेशियो और ये रेशियो क्या है? समान अनुपात में, क्योंकि इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर है, तो समान अनुपात। इसको मैथमेटिक्स के टर्म में बोला जाता है इफ A/B बराबर C/D। ठीक है, यदि A/B मतलब ये बराबर C/D मतलब ये है, तो कुछ इसमें प्रॉपर्टी है कि ये में समानुपात, अनुपात
की बात खत्म होगी। अब मैं कल उससे टफ मतलब रेशियो में जो बेसिक था मैंने आपको समझा दिया, मैं कल और भी टफ क्वेश्चन लेके आऊंगा। इसमें भी टफ क्वेश्चन है कल से। आज तो बेसिक मुझे खत्म करना है कि रोज रोज बेसिक नहीं चलेगा। अब प्रपोर्शन में क्या है, प्रपोर्शन का मतलब मैंने बताया कि दो रेशियो को अगर बराबर में है, देखो ये रेशियो ए रेशियो बी सी रेशियो डी एक दूसरे के बराबर इसलिए बोला जाता है कि ये प्रपोर्शन में है। तब अगर ए रेशियो बी बराबर सी रेशियो डी तो मैथमेटिकल टर्म में बोला जाता है कि ए रेशियो बी सी रेशियो डी, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन है सी रेशियो डी के। मैथमेटिक्स के टर्म में ये देखो डबल बिंदी है, डबल पॉइंट है, ठीक है ना। रेशियो जो है ये डबल में रेशियो, इसका मतलब होता है बराबर, ठीक है। ये डबल पॉइंट है, डबल पॉइंट है, इसका मतलब होता है बराबर, इक्वल टू, ठीक है। मैथमेटिक्स के टर्म में बोला जाता है। तो ये भी कहा जाता है कि अगर ए रेशियो बी सी रेशियो डी आपस में बराबर हैं तो ए बी सी डी जो है प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल है। समझ गए आप मैं क्या बता रहा हूं? मैथमेटिक्स में बोला जाता है कि अगर ए रेशियो बी बराबर सी रेशियो डी, ए रेशियो बी इज टू सी रेशियो डी, ए रेशियो बी इज टू सी रेशियो डी अगर है, माने ए रेशियो बी बराबर सी रेशियो डी है, तो इसका यह मतलब हुआ कि ए बी सी डी जो है प्रोपोर्शनल है। ये आप पहले कॉन्सेप्ट समझो, मैं प्रोपोर्शनल समझा रहा हूं, ठीक है ना, समानुपात समझा रहा हूं, ये हो गया। अब देखो इसमें क्या प्रॉपर्टी, अगर ये रेशियो बी बराबर सी रेशियो डी है तो कुछ प्रॉपर्टी, अब वो क्या प्रॉपर्टी है वो मैं आपको बता रहा हूं। आई होप आप समझ रहे हो, मैं इतना डिटेल में आपको बता रहा हूं। ये रेशियो बी बराबर सी रेशियो डी है तो कुछ प्रॉपर्टी है। अगर ये ऐसा है, मतलब 1 2 3 4 ये टर्म है तो कुछ प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? पहली प्रॉपर्टी, ए बी सी डी समानुपात में हो गए, क्योंकि ए रेशियो बी सी रेशियो डी बराबर है तो ए बी सी डी प्रपोर्शन है। ए बी सी डी क्या है? प्रपोर्शन में, प्रपोर्शन में है, ठीक है। चलो अब क्या है, पहला प्रॉपर्टी क्या है कि ए बी सी डी प्रपोर्शन में है, तो मतलब अब सोचो ये फर्स्ट टर्म हुआ, ये लास्ट टर्म हुआ, ये दोनों क्या है? बीच वाले टर्म हुए कि नहीं। जैसे मैं अगर सीरियल वाइज में लिखूं ए बी सी डी, तो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, तो पहला और चौथा माने पहला और आखिरी, इसको बोला जाता है एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टर्म बोला जाता है, ठीक है। ये बोला जाता है मिडिल। तो कहा यह जाता है कि एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लीकेशन जो होता है मिडिल टर्म के मल्टीप्लीकेशन के बराबर है, मतलब ए इंटू डी बराबर सी इंटू बी, इसके बराबर है। एक पहली प्रॉपर्टी, और यहां से भी हम निकाल सकते हो ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी, यहां से भी निकाल सकते हो, वही बात है, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में बता दिया। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, बस इसी से निकल के सब आ रहा है, इसी से निकल के आ रहा है, ठीक है। ए इंटू डी बराबर सी इंटू डी, सी इंटू बी, ये लिख लो, ठीक है। ये लिख लो आप कॉपी पे। अब देखो एक चीज और मैं बता रहा हूं, जैसे ए रेशियो बी है, ठीक है, मैं बोलूं इसका इनवर्स रेशियो बताओ, इनवर्स रेशियो, तो इसका जो टर्म है ना, ए का जो टर्म है, मतलब इसको उल्टा कर देते हैं, मैंने 1/a कर देते हैं इसके टर्म को, और ये वाला जो टर्म इसको 1/b कर देते हैं। ये कब? इनवर्स रेशियो, इनवर्स रेशियो, ठीक है। हिंदी में व्युत्क्रम अनुपात बोलते हैं, व्युत्क्रम अनुपात, ठीक है, व्युत्क्रम अनुपात बोलते हैं हिंदी में। आई होप आप समझ रहे हो। मैं बोलूं ए रेशियो बी है, इसका व्युत्क्रम अनुपात इनवर्स रेशियो बताओ, तो इसके टर्म को 1/a में लिख दोगे, 1/a 1/b। सेम चीज देखो यहां पर भी है, ये तो रेशियो का है, वहां पर मैं भूल गया था बताना, यहाँ पे याद आ गया बता दिया। अभी जब प्रपोर्शन में बात करें, है तो ये भी रेशियो ना, ये देखो एक रेशियो ए है, एक रेशियो है, ये दो रेशियो आपस में बराबर, इसलिए प्रोपोर्शनल हो गया, समानुपात हो गया, बात तो वही है। तो जब इसको आप उल्टा कर सकते हो तो इसको भी तो उल्टा कर सकते हो ना, इसके टर्म को, मतलब ये क्या है? ए रेशियो बी सी रेशियो डी है, तो 1/a रेशियो 1/b लिख सकते हो कि नहीं, बराबर 1/c रेशियो 1/d लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं। अब देखो क्या होगा,
ये बी बाई ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, डी बाई सी हो जाएगा, बी बाई ए डी बाई सी। क्यों क्यों हो जाएगा, देखो ए ऐसे लिखोगे ना, ए अपान ए, 1 अपान ए 1 अपान बी, तो ये ऊपर चला जाता है ना बी बाई ए, उसी तरह ऐसे लिखा हो, समझ रहे हो ना, ये तो 5th 6th में समझाया जाता है, सब तो आप जानते हो। तो क्या हो गया, बी अपान ए डी अपान, मतलब देखो क्या है, क्या समझ में आया, ये टर्म उलट गया, उल्टा हो गया, बी अपान ए डी बाई सी, बी अपान ए डी बाई, तो इसी प्रॉपर्टी का नाम दिया गया है व्युत्क्रमानुपात, जिसमें लिखा हूं ना व्युत्क्रम, ये व्युत्क्रम रेशियो है, ये व्युत्क्रमानुपात है, क्रमानुपात, या इन्वर्टेंडो बोलते हैं, इन्वर्ट आई एन इन्वर्टेंडो रेस, ठीक है, इन्वर्टेंडो प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन नाम आपको भले ही याद ना रहे, मतलब प्रॉपर्टी आपको पता। अब देखो हुआ भी कुछ नहीं है, देखो हुआ क्या है, अगर मैं इसको यहां पर ट्रांसफर कर दूं बी हो जाएगा, और इसको यहां पर ट्रांसफर कर दूं ए हो जाएगा, वही तो लिखा है बी बाई ए, इसको यहां पर ट्रांसफर कर दूं ये डी हो गया, और इसको यहां पर ट्रांसफर सी हो गया, बात उसी से आ रहा है, तो बस एक नाम दे दिया गया प्रॉपर्टी इन्वर्टेंडो प्रोपोर्शन, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखो इसी तरह एक प्रॉपर्टी है अल्टरनेंडो, उसको बोलते हैं एकांतरानुपात, आप समझ लो, ये सब लिख लो कॉपी पे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो क्या है इन्वर्टेंडो, इन्वर्टेंडो में देखो क्या है, इन्वर्टेंडो में तो आप समझ गए हो क्या है। अब एकांतरानुपात हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, अल्टरनेंडो बोलते हैं, नेंडो या एकांतरानुपात, एकांतरानुपात में तिरछा। अब देखो क्या इसमें क्या है प्रॉपर्टी, बस ए अपान बी सी बाई डी है, तो भाई जाहिर सी बात है इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप कैसे लिखोगे, ए अपान सी बराबर, लिख सकते हो ना, ए अपान सी बराबर बी बाई डी, इसी को बोला जाता है अल्टरनेंडो प्रोपोर्शनल एकांतरानुपात, बस यही इसका नाम है और कुछ नहीं, ये इसी से कुछ नहीं, बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको वहां ट्रांसफर करके आया, अगर ये पता है तो आपको सब पता आ जाएगा, ठीक है, बस ये आना चाहिए, बाहर बाहर का मल्टीप्लीकेशन अंदर अंदर के मल्टीप्लीकेशन के बराबर है देसी तरीके से, ठीक है। चलो अब देखो एक प्रॉपर्टी आता है, आप समझ रहे हो, कॉम्पोनेंडो, ठीक है ना, कॉम्पोनेंडो नाम याद है, हिंदी में याद रख लेना, कोई योगानुपात, योगानुपात योग का अनुपात क्या है, जैसे देखो क्या इसमें कहता है कि ए रेशियो बी सी रेशियो डी अगर प्रोपोर्शनल में, देखो अगर मैं लगाता हूं कि अगर ये ए रेशियो बी सी रेशियो डी, मतलब क्या, ये रेशियो इस रेशियो के बराबर है, भले देखने में बड़ा लगेगा लेकिन इसको छोटा करोगे तो दोनों बराबर रेशियो में आ जाएंगे, ठीक है। अगर ए रेशियो बी सी रेशियो डी प्रोपोर्शन में है तो योगानुपात या कंपोनेंडो की प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि आप ए, देखो अच्छा इसको मैं प्रूव करके दिखा देता हूं, तो बोलोगे डायरेक्ट कहां से आएगा, ए अपान बी +1 बराबर सी बाई डी +1 लिखूं, कोई फर्क पड़ा, आपको पता है ना बराबर के दोनों साइड में अगर किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों साइड एडिशन कर दे, सब्ट्रैक्शन कर दे, डिवीजन कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वही क्या 1 ऐड किया, यहाँ भी 1 ऐड कर दिया, बराबर हो गए। अब ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, ए प्लस बी बाई बी डिवाइड बराबर सी प्लस डी बाई डी, ठीक है, इसी को बोला जाता है कंपोनेंडो, ठीक है। अब इसको शॉर्ट में कैसे याद रखोगे, ए अपन बी, बस ये जो डिनोमिनेटर में है इसको यहाँ पर जोड़ दो, डिनोमिनेटर को यहाँ पर जोड़ दो, ए प्लस बी बाई बी बराबर सी प्लस डी बाई डी, बस ये हो गया कंपोनेंडो, ठीक है, लिख लो लिख लो। चलो नेक्स्ट, कंपोनेंडो हो गया, डिविडेंडो, ये जरूरी था, मैं चाहता था स्किप कर देता लेकिन इसमें से कुछ आते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है, ये सब जानना चाहिए आपको।
देखो ए रेशियो बी बराबर सी रेशियो डी है। ये देखो ये दो रेशियो के बीच में दो प्रपोर्शन में दो रेशियो, मतलब देखो 4 नंबर ए बी सी डी 4 नंबर प्रपोर्शन में है। प्रपोर्शन में है का मतलब क्या हुआ कि ए रेशियो बी सी रेशियो डी बराबर है, मतलब ए और बी का रेशियो सी और डी का रेशियो बराबर है। ये 4 नंबर के बीच में थे, प्रॉपर्टी भी 4 नंबर में ही चल रहा है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, 8-10 नंबर के लिए नहीं बता रहा हूं मैं, बता रहा हूं ए रेशियो बी बराबर सी रेशियो डी है। तभी आप कंपोनेंडो वाला पढ़े थे। ठीक है, फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, डिविडेंडो। ठीक है, अंतरानुपात, डिविडेंडो प्रोपोर्शनल, अंतरानुपात, अंतर का अनुपात। ठीक है, संधि विच्छेद करोगे तो अनुपात, अंतर का अनुपात। ठीक है, अब क्या होगा, क्या बोल रहा है, अंतर का अनुपात में क्या है, देखो चलो प्रूव करके दिखा देता हूं। ए अपान बी -1 लिख दिए, कोई फर्क पड़ा, और सी बाई डी -1 लिख दिए, कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो क्या लिखोगे, ए माइनस बी बाई बी बराबर सी माइनस डी बाई डी। ध्यान से रखना, कंपोनेंडो में क्या हुआ था, योगानुपात में इसी को ऐड किए थे, और डिविडेंडो में क्या इसी को माइनस कर रहे हो। ठीक है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में से न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर का माइनस हो रहा है, लेकिन डिवाइड बाई डिनोमिनेटर आ रहा है, ध्यान रहे ये गलती ना हो कहीं। ठीक है, चलो अब इसी को मिक्स करके एक प्रॉपर्टी बना दिया गया है, कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, इसी को मिक्स करके बनाया गया है। क्या मिक्स करके था, ए रेशियो बी बराबर सी रेशियो डी। अगर ये एक ऐसा है, ए रेशियो मैंने 4 नंबर अगर प्रोपोर्शनल है, ए बी सी डी अगर आपस में प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब हुआ कि इनके बीच में रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है कि ए रेशियो बी बराबर सी रेशियो डी। अगर ऐसा है तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के प्रॉपर्टी से क्या होगा, योगांतरानुपात, योग और अंतर का अनुपात क्या होगा, अभी मैंने लिखा था ना, a प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी बाई बी लिखा था, कंपोनेंडो डिविडेंडो c प्लस डी बाई डी c माइनस डी बाई डी। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप, कैसे लिखोगे, बस अब समझ में आ गया होगा। ये हो गया a प्लस बी बाई ए माइनस बी डिवाइड बाई सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। बस ये हो गया कंपोनेंडो डिविडेंडो की प्रॉपर्टी। अब इस पर मैं न्यूमेरिकल लगवा रहा हूँ, घबराओ मत, क्या है प्रॉपर्टी बताना जरूरी था वहां पर। ठीक है, चलो कैसे लिखना, अगर ए रेशियो बी, बस सीधे क्या करो, इसमें से एक बार जोड़ो, फिर इसी से इसको घटा दो, इसी में इसको जोड़ो, फिर इसी में से घटा दो, देखो वही चीज तो है। ठीक है, कंपोनेंडो डिविडेंडो की क्या है क्या नहीं, अभी आप सब पहले कॉपी में लिख लो, फिर आप समझना क्या है। ठीक है, अब देखो एक लास्ट कॉन्सेप्ट है बट नॉट लिस्ट। क्या है कॉन्सेप्ट, कंटिन्यूड प्रपोर्शन, कंटिन्यूड प्रपोर्शन, सतत समानुपात, सतत आज बेसिक था इसलिए मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि जिनको बेसिक से पढ़ना है पढ़ ले। क्या कहता है सतत समानुपात में कि अगर ए बी और सी कंटिन्यूड प्रपोर्शन है, ए बी सी अगर कंटिन्यूड प्रपोर्शन है, इफ ए बी सी आर कंटिन्यूड प्रपोर्शन, कंटिन्यूड प्रपोर्शन, ठीक है ना, अगर ए बी सी कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है तो देखो बी को क्या बोला जाता है, मीन प्रपोर्शन। बी को जो बी बराबर क्या है, मीन प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन कहां से आया अभी बता रहा हूं, मीन प्रपोर्शन। ठीक है, अब देखो सी को क्या बोला जाता है, थर्ड प्रपोर्शन, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड इस पे न्यूमेरिकल आते हैं प्रपोर्शन। ठीक है,
समझ रहे हो क्या मैं बोल रहा हूँ? ए बी सी आर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। क्या कंटिन्यूड मैं बता रहा हूँ, क्या कंटिन्यूड समझना। कंटिन्यूड क्या है वो मैं समझा रहा हूँ। इसका मतलब अगर ए बी सी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है तो ए बी को बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन और सी को बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। अब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या है मैं समझा रहा हूँ, देखो क्या है। कहने का मतलब है कि अगर ए बी सी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है तो एक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगा। वो प्रॉपर्टी क्या एग्जिस्ट करेगा कि ए रेशियो बी, ए बी सी है ना, ए रेशियो बी बराबर बी रेशियो सी। देखो तीन ही टर्म तो हैं, ए बी, तीन वेरिएबल हैं। यहां पर भी देखो तीन ही वेरिएबल, दिखने में चार दिख रहा है लेकिन है ना ए बी बी सी, है तो तीन ही ना, ए बी सी। तो ये कह रहा है कि अगर ए बी सी जो है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो ए रेशियो बी बराबर बी रेशियो सी होगा ही होगा, अगर ये ए बी सी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। ठीक है, उस समय अगर ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो बी को बोलेंगे मीन प्रोपोर्शन, मध्यानुपात। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, सी को तृतीय अनुपात। ठीक है, अगर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो ये रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। अब क्या कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में समझो, अगर मैं आपसे बोलूं 3:9, ठीक है ना, देखो कैसे, अभी समझो 3 नहीं, ऐसे देखो 3, 9 और 27 लिख दूं, तब देखो अगर ये कंटिन्यूड में होंगे तो ये जरूर रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। देखो कोई जादू नहीं है, 3:9 बराबर 9:27, यही तो लिखा हूं। ए बी सी कंटिन्यूड है तो ए रेशियो बी बराबर बी रेशियो सी। ये कहने का मतलब है कि अगर ए बी सी कंटिन्यूड है तो इनके बीच में रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। तो 3 नंबर ऐसे दिया है, 3, 9, 27, तो देखते हैं है कि नहीं। तो क्या आ जाएगा, ये देखो 1:3 बराबर 1:3 आया ना। दो देखो आया कि नहीं, ये रेशियो और ये रेशियो बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ अगर ये बराबर आ रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि 3, 9, 27 एक दूसरे तीसरे के माने आपस में सब क्या है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, सतत समानुपात में। ये मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। चलो अब इस पे एक वही न्यूमेरिकल लगाते हैं। ठीक है, चलो अब देखो क्या न्यूमेरिकल था, मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 17 एंड 68। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन वही मध्यानुपात बताना है। तो ये 17 और 68 कैसे एग्जिस्ट कर रहा होगा, सोचो कैसे एग्जिस्ट कर रहा होगा। देखो ऐसे, ये 17 रहा होगा, 68 रहा होगा। मीन प्रोपोर्शन का मतलब बीच वाला, जैसे मैंने बताया था ना, ए था बी था सी था, तो बी को मीन प्रोपोर्शन बोल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझोगे तो आपका समझ जाओगे बात। इतना टफ नहीं होता है, इसमें कोई इतना ध्यान नहीं देता, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं तो सीखो ध्यान से। 1768 का मीन प्रोपोर्शन पूछ रहा है, मतलब यहां पर बी होगा तभी तो 3 ये कॉन्सेप्ट कहां से आया, ये कॉन्सेप्ट उसी जगह से कंटिन्यूड प्रोपोर्शन से आया है। तो मतलब 17, 17, ठीक है, 17 बी और 68 अगर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है तो बी को मीन प्रोपोर्शन कहेंगे। तो अगर ये पूछ रहा है मीन प्रोपोर्शन है तो इसका मतलब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, सतत अनुपात है। सतत अनुपात है तो ऐसे लिखोगे ना, 7:B बराबर B:68, ऐसे ही तो लिखोगे। अब मैंने आपसे क्या बताया था, वही फर्स्ट प्रॉपर्टी, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई अंदर अंदर के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तब क्या लिखोगे, B² बराबर अंदर अंदर का मल्टीप्लीकेशन B²। ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है, अगर किसी को ये भी याद नहीं तो जो बचपन में ऐसे तरीका से करते थे ना, 17/B बराबर B/68 ऐसे लिखते थे, तो ऐसे कर लो, B² बराबर, वही चीज है, कोई रट्टा वाली चीज नहीं है, उसी से आया, बस नाम दे दिया गया है, बस वही चीज तो है। तो B² बराबर 68 × 17, तो B बराबर कितना होगा, √68। 68 का मतलब 17 × 4 × 17 कितना होगा, 17 × 2 मतलब 34, बस 34 आ गया। आंसर क्या आएगा आपका, 34। मीन प्रोपोर्शन ऐसे सोचना पड़ेगा थोड़ा आपको। मीन प्रोपोर्शन तभी होगा, जाहिर सी बात है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होगा। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होगा, तीन
तीन जो नंबर है वो एक दूसरे के कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होंगे, कंटिन्यूड होंगे, सतत होंगे तभी ये टर्म आया, मीन आया। बस आ गया आंसर आपका। चलो नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो थर्ड प्रपोर्शन बिटवीन 16 एंड 36। थर्ड, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही तो हुआ, 16 तो एग्जिस्ट कर रहा होगा, ए हो गया। थर्ड प्रपोर्शन, द थर्ड प्रपोर्शन बिटवीन 16 एंड 36 मतलब थर्ड। मैंने आपसे बता दिया ए बी सी, मीन पूछा मैंने बी निकालना था, अब थर्ड पूछ रहा है मैंने सी निकालना है, इसका मतलब बी ऑलरेडी लिखा है, यही तो हुआ। 16 36 ऐसे लिखोगे ना, मीन का मतलब बीच वाला गायब कर दिया, तो मतलब ये उस वाले क्वेश्चन में था। अब यहाँ पर 36 थर्ड पूछ रहा है, मतलब पहला दूसरा है तभी थर्ड पूछ रहा है, यहाँ पे इसको यक्स मान लो। बस बचपन वाले तरीके से लगाओ, 16 रेशियो 36 रेशियो यक्स, ऐसे ही तो लिखोगे आप, और तो कुछ लिखोगे नहीं। यक्स बराबर क्या होगा, बाहर बाहर अंदर अंदर, तो 36 इंटू 36 डिवाइड बाई 16, ठीक है ना। 4 चौके 16, 4 नवा 36, 4 नवा 36, मतलब यक्स बराबर क्या हो गया 81। 81 आ गया, देखो 81 आ गया। बेसिक था इसलिए मैं समझा रहा हूं, इतना जोर नहीं था, समय निकल गया बहुत। चलो एक क्वेश्चन इसको कर लेते हैं। और इफ ए रेशियो बी बराबर 2:3 देन, इफ ए रेशियो बी बराबर 2:3 देन ब्रैकेट में देन 5a प्लस बी रेशियो 3a प्लस 2b बताओ। अब देखो कॉन्सेप्ट है कि क्यों अलग कर सकते थे, क्यों अलग नहीं कर सकते थे, यहां पर वो कॉन्सेप्ट है, समझो। अब देखो आपको दिया है a रेशियो b बराबर 2:3 तो दिया है, चलो ठीक है। अगर आप अलग, चलो ठीक, अभी पहले लिख लेता हूं, 5a प्लस बी डिवाइड बाई 3a प्लस 2b, यही तो लिखना है। अच्छा मैं पूछूं a की वैल्यू बताओ, यहां पर a की वैल्यू तो क्या बताओगे? अगर a लिखना होगा तो आपको पहले a 2x लिखना होगा, क्योंकि ऐसे आप अलग नहीं कर सकते, मैंने ये बताया था, ऐसे आप अलग नहीं कर सकते। अब तो a बराबर क्या लिखोगे 2x, b बराबर क्या लिखोगे 3x, लेकिन अब सोचो a बराबर 2x लिखोगे, यहाँ पर b बराबर 3x लिखोगे, मैंने x अभी भी यहाँ पर कॉमन दे रहे हो, यहाँ पर भी लिखोगे, यहाँ पर तो कॉमन कॉमन कट जाएगा। तो टीचर क्या होता है बताते नहीं है, ये सीधे लिख बोल देते a बराबर 2 b बराबर 3, एक्चुअली वो नहीं था, एक्चुअली ये था a बराबर 2x b बराबर 3x, लेकिन ये x कट जाता है, इसलिए टीचर बोलते a बराबर 2 रख दो, b बराबर 3 रख दो, समझ गए आप, यही था। तो इसमें ऐसे लिखोगे, हालांकि चल रहा है a बराबर 2x, यहाँ पर 2x रखोगे, यहाँ पर 3x रखोगे, तो x यहाँ से कॉमन निकाल लोगे, यहाँ पर भी x कट जाता है, इसलिए टीचर बोलते हैं कि 2 और 3 रख लो, ठीक है। ऐसा होता नहीं है रूल। तब क्या लिखोगे, a बराबर 2 रख लो, 5 इंटू 2 प्लस b बराबर 3 रख लो, यहाँ पर 6 प्लस 2 इंटू 3 6, ठीक है। मतलब क्या होगा 5 दूनी 10, 3 13 बटे 12, 6 6 12, 13 बटे 12, आंसर क्या आएगा ए, ठीक है। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, कल थोड़ा और बेसिक करके स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलो थैंक यू।